दोस्तों, ये कहानी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर विस्फोट वगैरह तो होते रहते हैं और लोगों की जान अक्सर जाती रहती है। ऐसा ही एक विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 27 लोग घायल हो गए और 5 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए। अब कहानी में शुरुआत जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से होती है, जैसे हर कहानी की। एक दर्जी जो कि अपने काम में बिजी है अपने घर में, और तभी 2 लोग उस दर्जी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो जो दर्जी है तुरंत बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके घर के बगल दरवाजे पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर गया, वो अंदर से घबरा उठा। तभी वो पूछता है, साहब क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई? वो कहता है, जो 2 कांस्टेबल आए हुए हैं वो कहते हैं कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, आपकी थोड़ा सा ज़रूरत थी मुझे और आपको चलना होगा। तो वो फिर से पूछने लगता है कि आखिर क्या बात है, क्या ज़रूरत है मेरी? तो वो जो कांस्टेबल होते हैं वो कहते हैं कि आप दर्जी वाला काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ सिलना है, आपको चलना होगा, बिल्कुल जब इच्छा हो तब आएँ, लेकिन 1-2 घंटे में आ जाएं। अब वो दर्जी अपने घर में बताता है अपनी पत्नी को कि अभी 2 लोग आए थे, और जो थाना था वो दर्जी के घर से 200 मीटर दूर था, बिल्कुल पास में ही था। तो ये नॉर्मल बात थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बताता है, पत्नी कहती है जाइए, और वो चला जाता है अपने घर में, जो भी कर रहा होता है उसे छोड़कर वो चला जाता है। 8:30 बजे रात की ये बात थी। वो जाता है और वहाँ पर जो भी काम था वो करने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। अब विस्फोट होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, बहुत ही तेज से आवाज़ गूंज उठती है, आसपास के लोग घबरा उठते हैं। और वो इलाका ही ऐसा था कि लोगों के मन में अक्सर डर बैठा रहता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर वैसे भी होती रहती हैं, लोगों की जान जाती रहती है। लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया कि शायद फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ आतंकवादी आए होंगे, कुछ ना कुछ किए होंगे, ऐसा लोगों के मन में बैठ गया। और उस आवाज़ से लोग जहाँ थे वहीं के वहीं डरे सहमे बैठे हुए थे। और तभी जो दर्जी की पत्नी है वो बाहर निकलती है और लोगों से पूछती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई, ये विस्फोट कहाँ से हुआ? तभी कुछ लोग कहते हैं कि ये आवाज़ थाने के बगल से आई और वहीं पर विस्फोट हुआ है। अब ये सुनते ही वो पत्नी जो है जोर से चिल्लाते हुए वो थाने की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका पति भी वहीं था। सोचो, कोई भी इंसान हो तो वो तो डर जाएगा कि शायद पता नहीं वो बचे होंगे, कि उनका भी अंतिम समय आ गया होगा। उसकी पत्नी चिल्लाते चीखते हुए वहाँ पर पहुँचती है, और वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि लगभग 100-200 मीटर दूर तक मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानों के। वाहनों में आग लगी हुई थी, पूरा थाना जल रहा था। सोचो उसके अंदर कितने पुलिस ऑफिसर रहे होंगे उस समय। ये सब देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और उसकी बची खुची उम्मीद वहीं पर समाप्त हो जाती है। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जिस तरह से दूर दूर तक आग फैली हुई थी। आसपास के घरों में आसपास के लोग जल उठे, घायल हो गए, कुछ मर गए। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके की है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दूंगी कि आपको इस कहानी पर पूरी तरह से विश्वास हो कि मैं पूरी तरह से सच कहानी ही सुनाती हूँ। ये कहानी है जम्मू कश्मीर इलाके का एक थाना लगता है। जम्मू कश्मीर इलाके के श्रीनगर का एक थाना लगता है नौगाम पुलिस स्टेशन। नौगाम पुलिस स्टेशन में 19 अक्टूबर 2025 को इसी नौगाम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव लगता है। उस गांव का नाम है बनपोरा गांव। अगर शायद मैं गलत ना बोल रही हूँ तो गांव का नाम है बनपोरा।
और उसी गांव में एक जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगता है और पोस्टर लगते ही दूसरे दिन ही पुलिस वगैरह जो होती हैं वो एफआईआर दर्ज कर लेती है एक पोस्टर लगने की वजह से। और वो जांच पड़ताल करने लगती हैं कि आखिर ये पोस्टर लगाया कौन। उसी इंसान की तलाश में जुट जाती हैं और काफ़ी दिनों तक जांच पड़ताल करने पर 2-4 दिन हुए थे और सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के चेक किए जाते हैं तो तीन लोग पकड़े जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को बाहर निकाला जाता है जिन्होंने उस पोस्टर को लगाया हुआ था। उनका नाम है आरिफ निसार, एक का नाम है यसिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ शहीद। तो ये 3 लोग बाहर आते हैं और इन तीनों लोगों को पकड़ लिया जाता है और इनसे जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ने हो गई थी और उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। आज जब पूछताछ कर रही है तो उनके बताए गए बयान के अनुसार एक इंसान और सामने आता है जिसका नाम मौलाना है। वो मौलाना, उससे भी पता चलता है, जब मौलाना को पकड़ा जाता है तो वो भी कुछ बताता है और पुलिस इन लोगों के बयान के आधार पर तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। मामला क्या था ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इस इतने बड़े षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था और इन लोगों की वजह से कितने मासूमों की जान गई, कितने हमारे पुलिस ऑफिसर उस थाने में जलकर राख हो गए, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। अब उस मौलाना के बयान के अनुसार एक शख्स सामने आता है जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल होता है और डॉक्टर मुजम्मिल इस पूरे षड्यंत्र का शायद अंतिम इंसान था जिसके आधार पर पूरे घटनाक्रम का जो खुलासा होता है वो हो जाता है। अब डॉक्टर मुजम्मिल के अनुसार पुलिस जांच पड़ताल करते हुए ये कहानी जम्मू कश्मीर से हरियाणा में पहुंच जाती है और हरियाणा प्रदेश के एक गांव लगता है, गांव का नाम है धोज। धोज में 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पाए गए और उसी गांव से 4 किलोमीटर दूर 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पाया गया। विस्फोटक पदार्थ जो कि अच्छी अच्छी बस्तियां समाप्त कर देता है, जैसे उनका पावर रहे, जैसे उसको बनाया गया रहे। और दोस्तों ये वाकया है 9 नवंबर 2025 की, जहां पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी और विस्फोटक पदार्थों को इकट्ठा कर रही थी कि कोई घटना ना घटित हो पाए। लेकिन दोस्तों ये घटना बच नहीं पाती है, घटित होकर ही रहती है। इसमें आम आदमी नहीं बल्कि हमारे पुलिस ऑफिसर ही मारे जाते हैं जो कि लोगों को बचाने के लिए प्रयत्न में लगे हुए थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार आम लोग नहीं बल्कि जो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे वो ही मारे जाते हैं। अब दोस्तों जब पूरे विस्फोटक पदार्थ को इकट्ठा कर लिया गया, जब पुलिस ऑफिसर को सबको तसल्ली हो गई कि हाँ जितना था हमने सब इकट्ठा कर लिया, अब ये सारा विस्फोटक पदार्थ हरियाणा से उस नौगाम पुलिस स्टेशन में लाया गया जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, वहाँ पर लाया गया। और सारे पुलिस ऑफिसर जो बड़े बड़े थे उन्होंने एक सलाह बनाई कि पहले हम कोर्ट में सबूत के तौर पर कुछ रखना चाहते हैं ताकि हम उन्हें बता पाएँ, साबित कर पाएँ कि इन लोगों ने ऐसी ऐसी षड्यंत्र रचे हैं ये सब करने के लिए। तो सबूत इकट्ठा करने के लिए वो सब सारे जो विस्फोटक पदार्थ थे उसको उसी नौगाम थाने में रखा जाता है और उसका परीक्षण कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या है, उसका सैंपल लेकर रखते हैं। और सैंपल लेने के बाद उसकी जांच पड़ताल चल रही थी, 2-3 दिन बीत जाते हैं और ये 13 नवंबर और 14 नवंबर के बीच की ही कहानी है कि जब उसका सैंपल लेकर उसे उसकी एक पैकिंग की जाने लगती है और तभी उसमें से एक लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर आसपास कोई दर्जी हो तो उसे बुला लिया जाए
इस पर सिलाई कर दें तो ठीक रहेगा। तभी वो 2 कांस्टेबल आते हैं और उस दर्जी को भी बुलाकर वहाँ पर ले जाते हैं। शायद उसका भी वहीं पर अंत लिखा था, इसलिए वो भी नहीं बच पाता। अब दोस्तों, उसके ऊपर सिलाई मारी जा रही थी और तभी पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अब वो विस्फोटक पदार्थ तो था ही, शायद पुलिस ऑफिसर इस चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाए। बहुत सारी टीम वहाँ पर इकट्ठा थी, फोटोग्राफर थे, बहुत सारी टीम थी, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ पर सब मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में ये सब काम हो रहा था। तभी इसी बीच एक आग का गुब्बारा बहुत ही तेज से विस्फोट हुआ। ये आवाज़ पूरे आसपास के इलाके में गूंज उठी और उस आग का गुब्बारा जो जहाँ जहाँ फैलता वहाँ तक आग लगती जाती। आसपास के जो मतलब कि थाने के जो आसपास के घर थे वो भी जलकर राख हो गए। उस थाने में परिसर में जो भी वाहन रखे हुए थे सब जलने लगे और जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी जल उठे। 9 लोगों की तो मौत हो गई, 27 लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ऐसे लोग भी मरे जो कि अपने माँ बाप के इकलौते थे। और इस विस्फोट से आसपास के घर, आसपास के लोग भी मारे गए दोस्तों। और इसकी आवाज़ जब उस दर्जी की पत्नी के कानों में जाती है तो आसपास पूछने की कोशिश करती है और वहाँ तक पहुँचती है तो देखती है कि उसके पति का नामो निशान मिट गया था। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो जो थाना था वो नक्शे पर तो था, लेकिन उस विस्फोट की वजह से वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अब उसका कोई निशान भी नहीं बचा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें उस इलाके में होती रहती हैं। अक्सर कुछ ना कुछ न्यूज आता रहता है। कोई साल ऐसा नहीं जाता कि जहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की मौत ना हो। और इन सब चीज़ों में दूसरे देश का तो हाथ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने देश का ही हाथ होता है। कुछ लोग दूसरे देश से मिलकर उनसे पैसे लेकर ये सब काम करते हैं और अपने ही देश के लोगों की जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। ऐसी कहानियाँ हम पूरी तरह से सच्ची ही सुनाते हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें।